हेलो फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ गुड आफ्टरनून इसलिए मैंने बोला है क्योंकि अभी बताऊँ टाइम तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे और नंदनी स्कूल से आई हुई है। और ये दिन बताऊँ तो फ्राइडे है, तो बस स्कूल से ये आई है और मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ कि खाली हो चुका है। और क्यों मैंने खाली किया वो मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में ही कि मेरी फैमिली जो है सो फ्राइडे है, जैसे छोटी सिस्टर, भैया, बीच वाले सिस्टर सारे आज फिर आने वाले हैं। क्योंकि जैसे कल सैटरडे है तो मेरे यहाँ पूजा होगा, सत्यनारायण का पूजा रखवाया है। तो सोफ़ा वगैरह जैसे मैंने बताया था कि मैंने साफ़ तो किया, बट इस कमरे में नहीं रखूँगी, उसको पूरा खाली कर दूँगी कमरे को, क्योंकि इसी वाले कमरे में लिविंग रूम है ये, इसमें मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। तो बस ये कमरा मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ मैंने आज का थोड़ा सा क्लिप लिया था, तो मैंने कहा चलो जो सैटरडे वाला दिन होगा उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। यहाँ सुबह सुबह मैं काटने बैठ गई हूँ सब्ज़ी। टाइम बताऊँ तो सुबह के 5:30 हो चुके हैं और मैं बैठी हूँ सब्ज़ी काटने, क्योंकि सब्ज़ी इतनी ही नहीं बहुत सारी कटी है, बस मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के काट रही थी। और यहाँ पे दोनों सिस्टर नहा के रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि पूजा की जो प्रसाद जो भी बनेगा ना प्रसाद, वो दोनों सिस्टर ने ही बोला मैं कर लूँगी। मैं इधर किचन का संभाली थी और ये दोनों बहन पूजा के जो तैयारी होती वो करने में लग गई थी। जैसे खुशी मैंने बताया छोटी सिस्टर वो फ्राइडे को ही आ गई थी। जो बीच वाली सिस्टर वो सुबह ठीक 6 बजे आ चुकी थी नहा वहा के, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ बनेगा ना या प्रसाद बनेगा, जो चाहे तो जो भी फल फ्रूट काटने होते बिना नहाए नहीं छुआ जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों बहन को बोला था कि आप लोग पहले सुबह नहा लो, बाकी जो किचन का काम होगा वो मैं कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे नहीं नहाई हूँ, बाकी दोनों बहन नहा चुकी हैं, गैस पोंछ चुकी हैं और उसके बाद बना रही है छोटी वाली सिस्टर यहाँ पे प्रसाद। और जो बीच वाली सिस्टर वो भी यहाँ पे दूध उबाल रही है। तो यहाँ प्रसाद जो बनेगा ना, जो हमारे यहाँ बोलते हैं प्रसाद, जो भोग लगते हैं सत्यनारायण भगवान को, वो बनता है घुरवा प्रसाद, जिसमें बनाना हो गया, दूध हो गया और मैदे को भून के और उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल के, शुगर डाल के फिर ये प्रसाद बनता है। तो बस उसी की तैयारी दोनों बहन कर रही थी। और इन दोनों ने मुझे पहले ही बोला था कि जो भी पूजा का तैयारी होगा हम संभाल लेंगे, आप किचन संभाल लेना बस। तो वही हुआ। इन दोनों को मैंने बोला कि आप लोग पूजा की जो पूरी जितनी भी सामग्री होती है उसकी तैयारी जो भी कुछ करना है आप लोग कर लो, मैं इधर खाने पीने का करूँगी। फैमिली तो थी ही खाने के लिए, थोड़े बहुत लोग बाहर के भी थे, पंडित जी भी थे, तो बस मुझे खाना भी बनाना था। बाकी ये नहीं कि खाने में मैंने अकेले ही किया है, इन लोगों ने भी हेल्प किया, बट पूजा पहले होना था, खाना बाद में। तो मैंने बोला पूजा की तैयारी पूरा आप दोनों करो। तो बस वही दोनों बहन मिल के यहाँ पे पूजा की तैयारी करी। और यहाँ देखिए दूध उबल चुका है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे इसलिए उठना था हमें, क्योंकि पंडित जी को हमने टाइम बताया था 10 बजे। तो दूध बहुत ज़्यादा है तो उसको उबाल के फिर ठंडा होने के बाद ही उसमें बनाना, मिल्क, जो भी प्रसाद था उसमें डालना था। इसलिए सबसे पहले उठ के वो नहा चुकी थी छोटी सिस्टर और दूध चढ़ा दिया था गैस पोंछ के, क्योंकि बिना दूध उबाले ही कच्चे दूध में हम मिलाते नहीं हैं। और गर्म दूध में अगर हम बनाना देंगे तो फट जाएगा। तो हमारा रहता है कि सबसे पहले दूध उबालो, उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे छोटी सिस्टर जैसे ड्राई फ्रूट जो प्रसाद में डलेंगे वो डाल रही है, काट रही है सॉरी यहाँ पे। और बीच वाले सिस्टर फ्रूट वगैरह मतलब सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जो जेंट्स थे या मेरे हस्बैंड है वो चले गए हैं बाहर से फूल वगैरह, बेलपत्र जो भगवान को चढ़ेंगे वो लाने के लिए, आम का पल्लव जिसे बोलते हैं वो। और यहाँ पे बीच वाली सिस्टर देखिए दूध को ठंडा करी है हिला हिला के। और मेरी इसमें आप बहुत कम देखोगे, क्योंकि मैं बस किचन में ही लगी रही। जो भी है जितना भी काम है इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और यहाँ आ गई है नन्ही, और बच्चे भी बताऊँ तो सारे बच्चे उस दिन सुबह सुबह ही उठ गए थे, सारे बच्चे उठ के नहा भी चुके थे। बस नंदनी नहीं नहाई थी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बाहर का भी काम कर रही थी अपने पापा और मौसा के साथ, इसलिए। तो अभी ये आई है बाहर से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मॉर्निंग में ही हमें लाना था। जैसे फूल वगैरह हो गया, कुछ फ्रूट्स थे, या जैसे बेलपत्र बोलते हैं, आम का पल्लव बोलते हैं जो कलश में बैठाना था, केले का पत्ता, ये सब कुछ सुबह ही लाना था। तो बस ये सारे उधर चले गए थे। जो बाकी बच्चे थे, जैसे भैया की गुड़िया है और छोटी वाली सिस्टर की बेटी है या बीच वाली सिस्टर की, तो वो सारे बच्चे नहा के बारी बारी करके रेडी हो गए थे। बस मैं और नंदनी, बाकी जो जेंट्स थे वो नहीं नहाए थे, बाकी सब नहा के यहाँ पे, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे नहा के ही मंदिर में भगवान के पास जा सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन, त्यौहार या पूजा पाठ कुछ भी होता है ना, या फिर बर्थडे पार्टी, तो ऐसा नहीं कि जिसके यहाँ है बस वही लगा रहता है। हमारे यहाँ हम सब मिल के ही काम करते। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोगों की बस दोनों बहन एकदम से लगी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने संभाला भी, क्योंकि मैं तो बस किचन में ही बिजी रही। बाकी इन लोगों ने पूजा, क्योंकि इसमें देखने में मैंने क्लिप बहुत छोटा किया है या फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ना इसमें पूजा में बहुत सारी तैयारी की जाती है।
और यहाँ पे बनाना छिल के देखिए इसको मैश कर रही अच्छे से, क्योंकि ये जो है हमें दूध में मिलाना होता है। और यहाँ पे फल फ्रूट जो भी है ये भी ऐड करना है, जैसे ड्राई फ्रूट तो हम ऐड करेंगे ही, फल फ्रूट भी ऐड करते हैं। और यहाँ पे पूजा मैंने क्यों रखवाया ये मैंने बताया ही था, फिर भी बता देती हूँ। ये मैंने नंदिनी के बर्थडे था जो नंदिनी का, तो मैंने बर्थडे में इस बार सोच के रखा था कि कुछ केक वगैरह कटिंग नहीं करके इस बार मैं सत्यनारायण का पूजा ही रखूँगी। तो बस उसी तरीके से जो सोचा था आज भगवान ने पूरा कर दिया, क्योंकि बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे कि चलो 26 जून तो बीत गया, बट टाइम नहीं निकल रहा है पूजा करने का। लेकिन आज का दिन निकला और हमने सोचा चलो ठीक है कर ही लेते। तो बस यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी, और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, एंजॉय करिएगा कि हमारे इधर कैसे होता है सत्यनारायण का पूजा। मैंने 1-2 बार डाला हुआ है, मुझे ठीक से याद नहीं है कि 2 बार या 1 बार डाला है वीडियो, बट मैंने 1 बार डाला है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो मेरी पुरानी वाली वीडियो में। इसमें आप लोग अच्छे से देखिएगा किस तरीके से हम तीनों बहन ने, घर के जेंट्स ने कैसे संभाल लिया है, क्योंकि ये ऐसे पहली बार कर रही हूँ मैं कि जब मम्मी नहीं है, नहीं तो बाकी मम्मी ही रहती थी, मम्मी ही संभालती थी, बट मम्मी अभी यहाँ पे है नहीं, वो तो बिहार में है। तो थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि कैसे हम कर लेंगे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही बिना मम्मी के कर रही हूँ। नहीं तो मम्मी रहती हैं या कोई बड़ा बुजुर्ग रहता है तो वो बताते रहते हैं कि इस तरीके से करना है, बट मम्मी से पूछ के हम कर रहे थे, पूछ के कि मम्मी कितना दूध कितना बनाना, या पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, कुछ पंडित जी ने लिखवा दिए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मम्मी बता रही थी। तो बस सब कुछ हम मम्मी से पूछ के ही कर रहे थे, बट मम्मी रहती तो थोड़ा और मज़ा आता, बट वो किसी कारण से नहीं आई हैं। जब आएंगी तो ज़रूर आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पे देखिए किचन में सब्ज़ी वगैरह तैयार करके चाय चढ़ा रही थी, क्योंकि हमारा जो बोलते हैं ना कि चाय चाय हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो बस चाय हमारा चलते रहता है और काम भी हमारा चलते रहता है, वैसा है। तो बस यहाँ पे देखिए प्रसाद की जो तैयारी हो रही है, ये प्रसाद भी बनेगा, फल फ्रूट रहते हैं, बहुत तरह की मिठाई रहती है, और एक सूखा प्रसाद भी बनता है, जो भी ये मैदा जो है उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिला के किया जाता है, उसको दूध में नहीं मिलाते। तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रसाद होते हैं। तो बस इसको हम लोग घुरवा प्रसाद बोलते हैं, कि जो कि हमारे यहाँ बिहार में सत्यनारायण के पूजा में स्पेशली ये घुरवा प्रसाद बनता ही बनता है। और बहुत ही, ये बोलते हैं ना कि प्रसाद जो भी प्रसाद हो उसमें एक अलग सा टेस्ट हो जाता है। तो ये बात सही है कि जब भी भगवान का प्रसाद बनता है ना, आप कैसे भी बनाओ बट उसमें टेस्ट आ ही जाता है। और ये प्रसाद बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे ये मैदा है जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह घी में इसको भून के अच्छे से फिर इसमें मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर रही है दोनों बहन प्रसाद को रेडी। ये सारे फल फ्रूट हैं जो काट के रखा हुआ था और अभी काट रही है। और जो भी फल फ्रूट थे ना अभी बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, सब्ज़ी वगैरह भी बहुत महंगा भी हो गया था। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, पूजा था तो करना था ही। तो यहाँ पे देखिए मैंगो काट रही है फटाफट से खुशी, छोटी सिस्टर, और इसकी बेटी को मैं दिखाती हूँ, छोटी वाली गुड़िया। यहाँ पे ये भी रेडी हो चुकी है, और ये भी सुबह ही उठी थी और नहा के रेडी हो चुकी है ये भी। और यहाँ पे पड़ रहा है अर्पण, जो दोनों बहन मिल के कर रही है। और मेरी नंदनी भी है, वो भी लगी हुई थी मासी के साथ। इसी को हम अर्पण बोलते हैं। ये पिठार है चावल का, जिसे हम फुला के पीस के उसके बाद इसको किया जाएगा, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। इसी का दिया भी बनता है चावल के आटे का, या तो फिर इस तरीके से चावल को फुला के पीस के उसका दिया भी बनता है। पहले तो हम इसी चावल को थोड़ा सा पतला करके फिर इस तरीके से अर्पण बनाएंगे, और इस पर सिंदूर का जो सो टीका लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे छोटी मासी और नंदनी मिलके ये कर रही थी, और ये छोटी वाली सिस्टर का बेटा था, उसको भी बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, देखने में। तो बस वो भी बैठा था और ये भी नहा वहा के रेडी था। बट सब ने अभी कपड़े नहीं चेंज किए हैं कि पूजा के समय जो पहनना है, किसी किसी ने चेंज कर लिए हैं, जैसे खुशी ने यही पहनना था और नंदनी ने भी, बाकी सब नहा चुके हैं। बट कपड़े अभी जो पूजा के समय पहनेंगे ना, वो नहीं अभी चेंज किया था, क्योंकि सुबह का टाइम था और ये था कि चलो पंडित जी जब आएंगे तब सब कपड़े चेंज कर लेंगे, इसलिए भी। और तो यहाँ पे देखिए ये अर्पण बना रही है, तो ये हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। जो भगवान जी की चौकी है उस पर भी ये पिठार का लगेगा। और यहाँ पे देखिए भगवान जी के हम पैरों के निशान बना रहे हैं। तो बिना अर्पण के जो यहाँ पे ना तो चौकी लगेगी ना कलश बिठाया जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे में अर्पण बनाना ज़रूरी ही होता है। तो यहाँ पे छोटी सिस्टर और नंदनी ने मिलकर देखिए कितना सुंदर सा जो है अर्पण बना दिया है। यहाँ नंदनी भी अपनी मासी की हेल्प कर रही है, और वैसे नंदनी को अच्छा लगता है ये सब करना। खुशी ने उसको बोला कि मैं बनाती जा रही हूँ पिठार से और तुम इस पर टीका लगाते जाओ, और इसमें सिंदूर का ही टीका लगता है स्पेशली। तो बस वही टीका लगा रही है नंदनी और मासी मिलके, और फटाफट से ये अर्पण बन गया है। और मैं तो पूरा टाइम किचन में ही लगी रही, इधर तो आई नहीं, इसलिए मेरा इसमें आपको बहुत कम शक्ल दिखेगा, क्योंकि जो काम किया इन लोगों ने ही किया है। पूजा के साथ मेरे किचन में भी लगी रही, साग सब्जी जो भी बनाया उसमें भी आ गई थी हेल्प करने के लिए।
और यहाँ पे छोटी सिस्टर करने लगी है चौकी, जो भगवान जी की चौकी, उस पे भी पिठार लगा रही है और इस पे भी डिज़ाइन बना देगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि पूजा में हमारे यहाँ बिना पिठार के जो है अर्पण के नहीं बैठाया जाता चौकी भगवान का या कलश, तो इसलिए वो चौकी पे भी पिठार लगा रही है। और चावल के आटे का ही दिया बनता है, तो आप देख रहे होंगे कि चौकी पे चारों साइड चावल के आटे का दिया बना दिया है। या तो जो पिठार हमने पीसा है ना उसी को थोड़ा सा गीला करके अर्पण डाल दिया है, या उसी को थोड़ा सा टाइट करके हम दिया बना लेते। तो ये वही बनाया है मेरी दोनों बहन ने मिलकर। और यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके थे और मैं भी नहा वहा के रेडी हो चुकी थी। किचन में जो भी खाना बनाना था सब कुछ बना लिया है। और कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और मैंने सोचा चलिए स्पेशली आप लोग के साथ बस पूजा हमारे इधर कैसे करते हैं सत्यनारायण भगवान का, वो आपके साथ शेयर करना था स्पेशली। तो इसलिए मैंने कोई भी रेसिपी की वीडियो इसमें ऐड नहीं की है। बाकी तो खाने में बहुत सारा चीज़ बना है, दाल चावल से कई तरह के मैंने सब्जी बनाए हुए हैं, मिक्स सब्जी, आलू कटहल की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, गोभी की सब्जी, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। और जैसे ब्राह्मण भोजन आज भी होगा, तो बिना हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन दही मिठाई और पान के तो होता ही नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हैं। और पकौड़े बहुत तरह के हैं, तो पंडित जी भी वही खाएंगे। हमारे घर में जो गेस्ट हैं या बाहर से जो एक दो को मैंने बोला है खाने के लिए, उन सब के लिए भी यही खाना था। और इसमें ऐसा नहीं है कि खीर पूरी या चूड़ा दही नहीं कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, बट हम सब ने आज डिसाइड किया कि इस बार हम ब्राह्मण भोजन में है, सो खीर पूरी ना करके या चूड़ा दही ना करके दाल चावल पकौड़े यही सब करेंगे। तो रेसिपी मैंने ये आपको बता दी कि कितने तरह के मैंने बनाए हैं, क्या क्या बनाया। और ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ही बनाया है, ये दोनों बहन पूजा की तैयारी करने के साथ जब फ्री हो गई थी तो बस किचन में मेरे साथ लग गई थी। फ़िलहाल तो बहुत अच्छे से संभाला दोनों बहन ने, क्योंकि मेरे से अकेले नहीं हो पाता। और ख़ास करके मम्मी नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना ये फर्स्ट टाइम मैं बिना मम्मी के कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मम्मी अभी बिहार में वो आ नहीं सकती थी। तो उनसे पूछ के ही किया। कुछ तो सामान जैसे पंडित जी ने लिखवा दिए थे, कुछ चीज़ें हमें नियम वगैरह नहीं पता था, तो मम्मी बता रही थी फ़ोन पे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो हम तीनों बहन जो सो मिल के पूछ के ही कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। बट मम्मी रहती तो और भी अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। लेकिन चलिए हो गया, संभाल लिया दोनों बहन ने मिलके। बाकी जिनके भी थे हस्बैंड वगैरह जो भी जेंट्स थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। तो यहाँ पे देखिए सब नहा के रेडी हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं, क्योंकि पूजा पे यही बैठेंगे। और आज मौसम बताऊँ ना, आज क्या कल परसों से मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या बारिश तो कभी कभार बहुत ज़्यादा होती है तो परेशानी ही होती है, बट आज के दिन भी जब पंडित जी आ रहे थे तो उससे 15-20 मिनट पहले थोड़ी सी पानी जो है बारिश रुक गई थी, तो ये आ पाए। और सुबह जब हम उठे ना तो बहुत काला बादल था और बहुत तेज़ की बारिश भी हो रही थी। और जब ये आ गए थे पंडित जी, तो भी उसके बाद भी बारिश बहुत बहुत तेज़ था। और मौसम तो अच्छा था, बट ज़्यादा बारिश होता है ना कभी कभार, तो फिर थोड़ा सा अब ये भी लगता है कि परेशानी हो ही जाती। तो वही हो रहा था, क्योंकि घर वगैरह भी थोड़ा सा सिमसा सिमसा सा लगता है, अजीब सा। लेकिन चलिए मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी नहीं लग रही थी, सब कंफर्ट थे कि चलो अच्छे से हो रहा है पूजा वगैरह। तो यहाँ पे देखिए पूजा कर रहे हैं पंडित जी स्टार्ट। पूजा स्टार्ट करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पंडित जी लेके आए थे और कर रहे थे यहाँ पे तैयारी। तो अभी पूजा तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है सत्यनारायण भगवान का। आप लोग के इधर भी कैसा होता है बताइएगा, क्योंकि हर जगह ना अलग अलग तरीके से होता है सत्यनारायण भगवान। ऐसा नहीं कि ऐसी तरीके से होता है हर जगह, हर घर में अलग अलग तरीके से मैंने देखा है। जैसे बहुत लोग करवाते हैं सत्यनारायण का पूजा, बट अलग अलग तरीके से होता है। जैसे प्रसाद भी अलग तरीके के बनते हैं हमारे यहाँ। जैसे मैंने बताया कि घुरवा प्रसाद जो है स्पेशली सत्यनारायण भगवान के पूजा में बनता ही बनता है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग किस तरीके से सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हो, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो में ज़्यादा रेसिपी या ज़्यादा बात करके तो ऐसे कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि स्पेशली ये पूजा मैंने सत्यनारायण भगवान का रखवाया था नंदिनी के बर्थडे के कारण ही। तो वही चीज़ें हैं, आप लोग देखिए वीडियो पूरा एंजॉय करिए कि किस तरीके से हम करते हैं सत्यनारायण का पूजा, किस तरीके से हमारे यहाँ होता है, कैसे हम तीनों बहन ने, भैया ने या सबके हस्बैंड ने मिलके किया है। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से निपट गया था। मुझे घबराहट तो हो रही थी कि कैसे करेंगे बिना मम्मी के, बट हो गया। तो जो भी कुछ अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट्स में लिखिएगा। थोड़ा भी कुछ अच्छा लगता है या कहीं कमी लगती है तो वो भी लिखिएगा। और थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करिए कि कैसे करते हैं पूजा। और आरती में भी आप लोग भी शामिल हो जाइएगा।
तो यहाँ पे हो रहा है आरती। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को भी शामिल होना है तो बस आरती में आप लोग भी शामिल हो जाइए। आरती करते हैं अच्छे मन से भगवान जी की, सत्यनारायण भगवान की। जिसके मन में जो भी मनोकामना है सत्यनारायण भगवान सबकी पूरा करेंगे। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को हम करते हैं एंड। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो जैसे मैं बार बार बोलती हूँ ना कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। कमेंट्स में भी ज़रूर लिखिए क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।